श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य सुनो। इसके श्रवण से महापौरों की गति होती है और जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। बनारस नगर में धीरज नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो धर्मात्मा और हरिभक्त था। एक दिन वह विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन करने गया। गर्मी की अर्थु थी और धूप की वजह से उसका दिल घबराने लगा और चक्कर खाकर वह एक मंदिर के निकट गिर पड़ा। शिवजी का नाम लेते हुए उसने देखा कि वह मूर्छित पड़ा है। तभी एक भक्त वहां आया और उसने उससे कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपके दर्शन को आया था। ब्राह्मण कुछ नहीं बोला और उसके हालात देख भक्त चौंक गया। भक्त ने तुरंत ब्राह्मण की मदद की और उसे पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण ने आंखें खोलीं और कहा, धन्यवाद भाई, मैं विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन के लिए आया था और यह धूप मेरी सहन शक्ति से बाहर हो गई। यह कहकर ब्राह्मण फिर से मूर्छित हो गया। भक्त ने सोचा कि यह कोई असाधारण व्यक्ति है और उसकी मदद के लिए विश्वेश्वर के पास गया और बोला, हे स्वामी, इस ब्राह्मण की सहायता करें। शिवजी ने भक्त की बात सुनी और तुरंत ब्राह्मण की ओर देखा। शिवजी ने ब्राह्मण की आत्मा की गति को देखा और बोले, हे ब्राह्मण, तुमने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए थे, इसलिए आज तुम्हें यह गति प्राप्त हो रही है। मैं तुम्हारे पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारे इस जन्म का रहस्य समझ में आएगा। शिवजी बोले, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर पार्वती जी और हम बैठे थे। हमारे पास गंधर्व भी थे और सब फुलवारी की शोभा देख रहे थे। तभी एक हंस हमारे दर्शन के लिए आया। वह ब्रह्म का वाहन था और ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जा रहा था। उस सरोवर में सुंदर कमल खिले हुए थे। एक कमल को प्राप्त करने की कोशिश में उसका पंख हंस पर पड़ा और वह अचेत होकर काला हो गया और आकाश से गिर पड़ा। शिवजी ने कहा, उसी समय उस मार्ग से मेरा एक गण आ रहा था। उसने हंस को अचेत देखकर हमारे पास आकर विनय की, एक हंस आपके दर्शन के लिए आया था, वह श्याम होकर गिर पड़ा है। गण की बात सुनकर मैंने हंस से पूछा, हे हंस, तुम श्याम वर्ण क्यों हो गए? हंस ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए मानसरोवर के कमल लेने गया था। वहां के कमल को लेने में देर हो गई और मैं आकाश से गिर पड़ा। शिवजी ने यह सुनकर सोच में पड़ गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे शंभू जी, इसका प्रसंग मैं आपको बताता हूं। आकाशवाणी से मैंने कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। तब चतुर्भुज स्वरूप धारण कर श्याम सुंदर ने प्रकट होकर कहा, हे स्वामी, आप इस कमल से पूछें। कमल ने कहा, हे शिवजी महाराज, मैं अपने पिछले जन्म की कथा कहता हूं। पिछले जन्म में मैं एक अप्सरा थी, नाम था पद्मावती। श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र ने मुझे उस ब्राह्मण की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। ब्राह्मण को एकांत में देखकर मैंने उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, लेकिन उस ब्राह्मण ने मुझे शाप दिया, तू कमल बन जाए। कमल ने कहा, मैं शापित होकर कमल बन गई और मानसरोवर में आ गई। यहाँ 60,000 भंवरे रहते हैं, जो मेरी सुगंध से तृप्त होते हैं। यह बात कहने के बाद मैंने सोचा कि हंस क्यों आया है। हंस ने कहा, हम 4 हंस ब्रह्म के वाहन हैं। हम मानसरोवर के मोती लेने गए थे। मार्ग में मैंने सोचा कि शिवजी के दर्शन कर लें। तब कमल ने कहा, हे हंस, यह गीता के 10वें अध्याय का पाठ करने से ही तुम्हारा उद्धार हो सकता है। एक ब्राह्मण वहां आया और उसने सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन किया और गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया। हंस और कमलिनी ने सुना तो तत्काल उनका उद्धार हो गया। हंस श्वेत हो गया और कमलिनी देवकन्या बन गई। दोनों ने ब्राह्मण को नम्र होकर नमस्कार किया और कहा, आप धन्य हैं जो आपने हमें कृतार्थ किया। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 10वें अध्याय का महात्म्य है जो आपने सुना है। इसके श्रवण से जीवन में अनगिनत पुण्य की प्राप्ति होती है और आत्मा की शांति मिलती है। गीता के 10वें अध्याय का महत्व केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने अपने विशिष्ट और सर्वव्यापक स्वरूप का वर्णन किया है, जो हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं।
भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं और उनका जीवन संचालन करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता और भय से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं हमारे साथ हैं। इसके अलावा इस अध्याय में भगवान ने यह भी बताया है कि वह सभी यज्ञों, तपों और साधनाओं के मूल में है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन में नियमित रूप से साधना और तप करना चाहिए, ताकि हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा है कि वह सभी गुणों के अधिपति हैं, चाहे वह सत्व गुण, रजोगुण या तमोगुण हो। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में गुणों का संतुलन बनाए रखना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकें। गीता के 10वें अध्याय का पाठ करने से हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और हमें आत्मिक शांति मिलती है। इसलिए हमें नियमित रूप से इस अध्याय का पाठ करना चाहिए और इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। दोस्तों, इस कथा से हमें यह समझ में आता है कि गीता के 10वें अध्याय का पाठ न केवल जीवन में शांति और समृद्धि लाता है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इसलिए हमें इस अध्याय का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए और इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर आपको यह कथा और ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।